क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ख्याल आया कि वो मयंक कमीना आज भी आजाद घूम रहा है। इश्की, मैं उसे ढूंढूंगा भी और सजा भी दूंगा। डोंट वरी। मिल जाए ना तो मैं सुना लिटा लिटा के मारूंगी। आज मेरी टर्मिनल से लेके इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतना इतना दौड़ाऊंगी ना, इतना मारूंगी ना उसको मैं। रिलैक्स रिलैक्स, तुम बैठो बैठो। उनके शादी के बाद भी इतनी अग्रेसिव होगी क्या? दिस इश्की विल बी सो रिस्की। कांट बिलीव इट, तुम शादी का नाम सुन के इतना शर्माने लग जाती हो। तो आपने क्या मुझे बेशर्म समझ रखा है? मैं बहुत शाय टाइप की हूँ। आई डोंट बिलीव इट। अरे सच्ची, हाँ बस मैं मेट्रो के टाइम पे सीट लेने के वक्त लड़ती हूँ, पर एक बार जब सीट मिल जाए ना उसके बाद मेरी शर्म देखो, पूरे रास्ते किसी से बात नहीं करती मैं। कांट बिलीव इश्की, ये सब एक्चुअली हो रहा है। हम दोनों जल्दी तो नहीं कर रहे? पता नहीं। ठीक है, ट्राई मारते हैं। ट्राई मारो। हाँ भाई सॉरी सॉरी, वो आंधी मान के ये नए रूप के साथ एडजस्ट होने में और नॉक करके अंदर आना सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। यू गाइस कंटिन्यू कंटिन्यू। भाई शादी में कुछ दिन बाकी है, थोड़ा तो सब्र कर लेते हैं भाई। ओए, किथे जा रहा है? ऐसे रख। खुत्या कहीं का। ये रितु और कार्तिक कहाँ रह गए? फंक्शन शुरू होने वाला है। रिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा थैंक्स कैसे करूं। इतनी जल्दी थैंक्स मत बोलो इश्की। मतलब शादी हो जाने तो फिर आराम से बोल देना। मैं तुम्हारी जगह नहीं लेना चाहती थी कभी भी। ये जगह मेरी कभी थी भी नहीं। फिर भी थैंक यू। मोस्ट वेलकम। यहाँ पे इश्की कौन है? सोनू, यहाँ पुलिस क्यों आई है? क्या हुआ है? पता नहीं। जी, मेरा नाम इश्की है। हम आपको ये बताने आए कि आपने मिस्टर मयंक के अगेंस्ट आप पर हमला करने और सोनू को मोलेस्ट करने की जो रिपोर्ट लिखवाई है, उस पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मैंने अगर किसी को कुछ भी बताया तो मेरी शादी टूट जाएगी। सरला जी, ये सब जानकर सोनू को अपनी बहू मानेंगे? एक ही दिन में मायके वापस भेज दी।
तेरी माँ को अगर पता लगा ना, हमारे सोनू को निकाल बाहर फेंकी। आगे जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। मयंक ने सोनू को मोलेस्ट किया। इतनी बड़ी बात आप लोगों ने मुझसे छुपा के रखी। सरला जी, ऐसी बात नहीं है। आप सोनू, मुझे किसी और ने मॉम प्लीज लिसन टू मी। अरे क्या लिसन? कितना लिसन करूं? अब तो देख तेरी माँ क्या करती है। सरला जी, मॉम हे भगवान, क्या आहान फिर से मुझे गलत समझ रहा है? अब देखते हैं आहान इश्क से कितनी जल्दी रिश्ता तोड़ता है। तूने मेरी पोती को बीच पे लाके अच्छा नहीं किया रिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये पोती को मोहरा बनाने की? उसकी खुशियों के लिए ये बात मैंने इतने दिनों तक दबा के रखी। उसकी खुशियों के लिए उस कमीने महिल को मैंने आजाद घूमने दिया। उसकी खुशियों के लिए मैं खून का घूंट पी के रह गई और तूने उसकी खुशियों को आग लगा दी। सॉरी दादी। चुप कर। किसने कहा था तुझे अपना दिमाग लगाने के लिए? मेरी पोती की गृहस्थी में अगर आग लगी ना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सॉरी दादी, पर मैं क्या करती? आहान और इश्क को अलग करने का और कोई रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था तो मुझे। इसके लिए उसकी सास को सच बता दिया? अपने घर में रोशनी करने के लिए मेरी पोती के घर में आग लगा दी? पर ऑनेस्टली एक ना एक दिन तो ये सच बाहर आना ही था ना। आप पूरी उम्र तो सच को छुपा के नहीं रख सकती ना। सोनू की शादी अगर टूटी ना तो आहान ये शादी नहीं टूटने देगा दादी। ये बात आप भी जानती और मैं भी। आहान के होते हुए सरला आंटी ये रिश्ता नहीं तोड़ेंगी। आज से मंदिर में जाके माथा टेकना शुरू कर दे। सोनू की शादी ना टूटे। अगर ऐसा हुआ ना तो इस घर की बहू बनना तो दूर, मैं तुझे और तेरे माँ बाप को बर्बाद कर दूंगी। किसी और घर की बहू बनना भी लायक नहीं रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा दादी, आप आहान पे भरोसा रखिए। आहान ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा। और वैसे भी अब आग लग चुकी है तो दवा भी चढ़ा दीजिए। आहान को इश्क के खिलाफ भड़काइए। हमारे पास यही इकलौता चांस है। रब से दुआ कर सोनू की शादी नहीं टूटे। सोनू की शादी टूटना नहीं चाहिए। इतनी बहू इंसल्ट हुई मेरी बहू की, मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी अब। मॉम स्टॉप। ये आप क्या कर रही हैं? मॉम प्लीज मेरी बात सुनिए। जो कुछ भी हुआ उसमें सोनू की गलती नहीं थी। मतलब तुझे पता था, तू सब जानता था, लेकिन तूने मुझसे छुपाया। मॉम आप अपना रिएक्शन देखिए, क्यों का जवाब मिल जाएगा। तो आई एम टेलिंग यू ना, कुछ भी नहीं हुआ है। सोनू वॉज इन डेंजर, लेकिन इश्की ने उसको आके बचा लिया। उसने कहा और तूने मान लिया? उसने नहीं कहा मॉम, तो फिर मयंक ने खुद कहा था। और अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं आता ना, तो आप दादी से या आहान भैया से जाकर खुद पूछ लीजिए। सबको पता है, अड़ोसी पड़ोसी तक जानते हैं, बस तेरी माँ को नहीं पता है। मॉम लड़के शादी के बाद अपनी बीवी के दुम से बंधे रहते, पर तू तो शादी के बाद अपनी बीवी का दुम ही बन गया है। कब हुआ ये? शादी से पहले वाली रात को। शादी से पहले हुआ ये सब, और इन लोगों ने सब जानते हुए इस लड़की को मेरे मत्थे मार दिया। हम सेकंड हैंड कार तक नहीं लेते राज, इन्होंने मेरे बेटे को सेकंड हैंड लड़की दे दी। मॉम तमीज से बात कीजिए। राज, राज आवाज नीचे। माँ से बात कर रहे तू अपने? इन मल्होत्रों ने तुझ पे जादू टोना कर दिया, तभी तू अपने माँ से चिल्ला के बात कर रहे है। इतना प्राउड थी मैं कि मेरे घर में एक चादर भी दाग वाली नहीं है, पर आज मुझे पता चला कि मैंने तो खुद दाग को डोली में बैठा के अपने साथ लेकर आई हूँ। सोनू हमारे खानदान पे दाग है राज।
खबरदार, और मैं टॉलरेट नहीं करूंगी। मम्मी जी प्लीज इस तरह से बात मत कीजिए। मैं मेरे बेटे से बात कर रही हूँ, तेरा क्या करना है बाद में सोचूंगी। निकल आउट, गेट आउट। मम्मा भी क्या कर रही है? कुछ नहीं होगा। मैं बात करूंगा सरला आंटी से। चुप हो जा। मैं तो बस अपने और राज की प्रॉब्लम हैंडल कर रही थी अभी तक। अब मैं ये सब कैसे इश्क ने ये सब क्यों किया होगा? आई एम श्योर कोई रीजन होगा उसके पास, लेकिन क्या हुआ? सरला ने कुछ कहा? आई एम सो सॉरी सोनू, आई कैन फील योर पेन। मेरी समझ में नहीं आ रहा इस लड़की ने ऐसा किया क्यों, और तूने क्यों करने दिया उसे? आई एम श्योर दादी आहान को इन सब बातों के बारे में नहीं पता होगा। अगर पता होता तो आहान ऐसा कुछ भी नहीं करने देता। मतलब तुझसे बिना पूछे तेरी पीठ पीछे किया ये सब कुछ? मैंने तेरे लिए उसे अपनी बहू मान लिया था, उसे निभाने की कोशिश कर रही थी, और उस लड़की ने ऐसा क्यों किया? मम्मा ऐसा कैसे कर सकती है? उसकी वकालत करना बंद कर दे। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, पर यह बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये लड़की अब मेरे घर की बहू नहीं रह सकती। दैट्स फाइनल। अब क्या होगा? सोनू की शादी कैसे बचेगी बेटा? दादी आहान ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा। इश्की ने जो किया आहान सब ठीक कर देगा। क्यों? ख्याल आया कि वो मयंक कमीना आज भी आजाद घूम रहा है। इसकी है कहाँ है इसकी? कार्तिक मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब ना ऑफ कोर्स किसी और ने किया है। ऑब्वियस है कि तुमने नहीं किया है, बट ऑब्वियस ये नहीं कि किया किसने, और तुम्हारा नाम क्यों यूज किया उसने? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है आखिर कौन है। सोनू और राज का रिश्ता खतरे में डालकर किसी को क्या फायदा मिलेगा? मयंक नहीं, पर मयंक अपने खिलाफ पुलिस में नहीं जाएगा। वो कमीना है, कथा नहीं। जो भी है, जिस दिन वो मेरे हाथ आ गया ना, अगला पिछला सारा हिसाब क्लियर कर दूंगा। बट यार क्वेश्चन अभी भी वहीं का वहीं है, ये सब किया किसने? कोई सोनू का रिश्ता क्यों तोड़ना चाहेगा? या फिर ये हो सकता है कि कोई सोनू और राज नहीं, मेरा और एवीएम का रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ। मतलब ये कि सोनू के कंधे पर रखकर बंदूक चली जरूर है, पर निशाना सोनू नहीं थी। कोई मेरे और एवीएम के बीच लड़ाई करवाना चाहता है। बड़ी टीवी सोप टाइप बात है, बट मेक सेंस। एग्जैक्टली। अभी तो एवीएम का गुस्सा टॉप फ्लोर पर होगा। रात के खाने में इश्की के पराठे बनाने की प्लानिंग कर चुके होंगे वो। वीरेन अंकल जी के पास तो ऐसा करने की वजह भी है। हाँ, और कनेक्शन भी है। सुनो, तुम जाके आन भाई को संभालो, जासूसी सीक्रेट एजेंट केएम पे छोड़ दो। केएम कौन? अरे मैं हूँ यार, वो कार्तिक मल्होत्रा बड़ा गुड बॉय टाइप नेम लगता है ना, फील ही नहीं आती है, इसलिए सीक्रेट एजेंट केएम। तू अपनी माँ से बात करने की तमीज भूल गए राज। इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। दागदार लड़की, धोखेबाज फैमिली। इस एटम बॉम्ब को कैसे बुझाएं? सुनो, तू प्यार में अंधा हो चुका है राज, तभी तुझे मुंह पे काली पुती हुई दिखाई नहीं दे रही। मॉम, मैं सोनू के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता। आई एम टेलिंग यू अगेन, सोनू के बारे में तमीज से बात कीजिए। तमीज से तो मयंक बात करके निकल चुका। ऐसे मॉम मॉम करके गला फाड़ने से मयंक का किया मिट नहीं जाएगा राज। सुनो, मुझे नहीं पता ये बात सामने कैसे है, पर मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। तो पुलिस ने तेरा नाम क्यों लिया? सपना आया था उन्हें, तूने कंप्लेंट की पुलिस को? मैंने कंप्लेंट तेरी कंप्लेंट की वजह से मेरी सोनू की लाइफ खराब हो गई। दादी जी, मैंने कंप्लेंट नहीं की है, मेरी मम्मी की कसम।
और अभी ये ज्यादा जरूरी नहीं है। जरूरी है सरला आंटी रात से बात करके सोनू की शादी को बचाना। किससे बात करें? सरला दरवाजा बंद करके बैठी है। अरे कुछ तो सोचा होता, घर परिवार फैमिली सब दांव पे लगा दिया। तेरे जैसी लड़की से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? तेरी तो फैमिली है नहीं, तो तुझे फैमिली की कीमत क्या पता होगी? अरे आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं इस फैमिली की इज्जत खतरे में डालूंगी? जिस फैमिली की इज्जत के मैं खुद बर्बाद हो गई, उस इज्जत को उछालूंगी? क्यों? सुन लिया, ये अपने एहसान गिना रही है, अपनी गलती मानने की बजाय हमारे ऊपर चढ़ाई कर रही है। इसकी की कोई गलती नहीं है दादी। अगर इसे फैमिली और फैमिली की इज्जत की वैल्यू नहीं होती तो ये 6 महीने से चुप नहीं होती। और तब तो इसका कोई रिश्ता भी नहीं जुड़ा था इस घर से। फिर भी इसने मयंक से अपना रिश्ता तोड़ा, अपनी जॉब छोड़ी, घर छोड़ा, मेरी नफरत सही, सबके ताने सुने। क्यों? सिर्फ सोनू के लिए और इस फैमिली की इज्जत के लिए। इसने सोनू का साथ तब दिया जब सोनू का भाई इसके साथ नहीं था, जब सोनू की दादी इसके साथ नहीं थी। मयंक का सच भी इसकी वजह से पता चला। इसके सर पर चोट भी मयंक की वजह से लगी थी। जिस लड़की को अपनी जान की परवाह नहीं है, वो सोनू की शादी क्यों तोड़वाएगी? कॉमन सेंस है, इसकी की कोई गलती नहीं है। तो ठीक कह रहा है, लेकिन किसी ने तो कुछ कहा है ना? जिसने भी कही होगी उसे फाइंड आउट करने के लिए बहुत टाइम है चाची। सबसे इम्पोर्टेंट अब है कि हमें सरला आंटी से बात करनी है और ये सब सॉर्ट आउट करना है। आपके गुस्सा करने पर इतना रोना नहीं आता जितना आपके ट्रस्ट करने पर आ रहा है। थैंक यू। नाम 3, बंदा टुडे नॉट मी। इस लड़की का जादू बहुत गहरा हो गया है। आहान हर वक्त इश्की ही करता रहता है। इस समय इश्की के खिलाफ आहान से कुछ भी कहना बेकार है। तेरी इश्की बहुत महान है ना, पूछो इससे। ये जो रायता फैलाया है ना, ये कैसे समेटेगी? है या अपनी बीवी के साथ चोर का गुलाम बनके मैं नहीं रह सकती। मॉम मेरी बात समझिए, प्लीज रुक जाइए मॉम। कुछ नहीं समझूंगी। दाम वाली लड़की को मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मॉम डोंट डू दिस। मॉम प्लीज स्टॉप। मॉम प्लीज रुक जाइए, मेरी बात तो सुनिए मॉम। सरला आंटी, एक मिनट बात सुनिए प्लीज। प्लीज रुक जाइए आंटी, एक बार सबकी बात तो सुनिए प्लीज। आंटी जी स्टॉप दिस मॉम। रुकिए, आप बैठ के बात कर लीजिए। आप लोगों को जितनी मेरी बेइज्जती करनी थी ना, कर ली आप लोगों ने। ये रिश्ता मेरे लिए खत्म है। अब ना आज से ये लड़की मेरी बहू है, ना मैं इसकी सास। बैठ के बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं बात नहीं हो सकती है, तो समझाओ। आपका हो गया या और करना है? क्या ड्रामा? मैं ड्रामा करती हूँ? तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ है? क्या हुआ है? आपके साथ क्या हुआ है? इस कहानी में आप विक्टिम कैसे हुए बताइए मुझे, बताइए। इन लोगों ने इतनी बड़ी बात छुपाई है मुझसे। और इन्होंने ऐसा क्यों किया होगा आंटी जी? मुझे क्या पता। आप तो साउथ दिल्ली की हैं, इंग्लिश चैनल देखने वाली हैं, आपके घर में ब्रोकली आती है, कमरे में आपके ट्रेडमिल है, इसका मतलब आप एक मॉडर्न सास है, नहीं? हाँ। अपनी बहू को अपनी बेटी समझती है। हाँ, तो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? तो कैसे करूं? जैसे तब करती जब सोनू आपकी बहू नहीं आपकी बेटी होती। तब भी आप ये सारे स्यापे करती, हर चीज को अपने बारे में बना लेती हो। डोंट यू डेयर। आंटी जी, सॉरी टू से, लेकिन ब्रोकली खाने से, इंग्लिश चैनल देखने से, घर में ट्रेडमिल होने से ना कोई सास मॉडर्न नहीं बनती है। सास मॉडर्न बनती है जब वो अपनी बहू को बेटी समझे। पर आपसे तो ये हो नहीं रहा है ना। क्या फायदा इंग्लिश चैनल देखने का? सब वेस्ट है, नहीं? ऐसा है
कि बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान होता है, पर जब बात अपने बेटे पे आती है ना तो सही गलत कुछ नहीं होता, सिर्फ बेटे की भलाई याद रहती है, समझी? जब मयंक के पापा को सच्चाई पता चली थी ना तो उन्हें सही भी याद था और गलत भी। वो पुलिस को बुलाकर मयंक को अरेस्ट करवाना चाहते थे। तब करे वो जल्दी कोमा से बाहर आ जाए। फिर बात करवाती हूँ आपकी फोन पे उनसे, शायद उनसे बात करके आपको सही गलत का हिसाब समझ में आ जाए। और आंटी जी, आपको ये सब सच पता चला तो आपने क्या किया? आपने सोनू पे गुस्सा किया, राज पे गुस्सा किया, सोनू की फैमिली पे गुस्सा किया, सब पे किया। आपका बस चले ना तो केबल वाला, दूध वाला, पड़ोसी का कुत्ता, आप सब पे गुस्सा करेंगी, पर उस पर नहीं करेंगी जिस पर आपको करना चाहिए था, मयंक पे। आज आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से वो कमीना बाहर आजाद घूम रहा है। यही सोच के कि आपको पता चल जाएगी सच्चाई तो आपको बुरा लगेगा, आप नाराज हो जाएंगी, सपोर्ट नहीं करेंगी, ये सोचकर किसी ने उस पर केस नहीं किया है। आपको मयंक पे गुस्सा करना चाहिए और आप उसे छोड़कर पूरे मोहल्ले पर गुस्सा कर रही है। वैसे कुछ भी कही, बात तो इश्की बिल्कुल ठीक कह रही। तुम चलो यहाँ से। नहीं है ये, आज मैं बोलूंगी और आंटी जी सुनेंगी। देखिए इसे, कभी इसके सर पर माँ की तरह हाथ रखा है आपने? कभी पूछा है कि तू कैसी है? कभी पेन फील किया है इसका? कभी प्यार दिया है इसे? नहीं। आपने क्या दिया? सिर्फ ताने। लोगों की बहू जब आउट ऑफ स्टेशन जाती है ना तो उन्हें आलू पूरी रख कर देती है उनकी सास। आप क्या देती है? ताने कि जा बेटा, रास्ते में मेरी याद आए तो गरम करके खा लेना। क्यों हर बार सारी चीजें आपके बारे में क्यों बन जाती है सरला आंटी? आप जानती है ना, आपके इर्द गिर्द धरती नहीं गिन्नी घूमती है। सरलू, 1 मिनट। और हाँ, मैं सिर्फ आंटी जी को क्यों सुनाई जा रही? इस गलती में आप सबके सब शेयर होल्डर हैं। आप लोग जानते हैं मैं और सोनू आप सबके सामने आके सच्चाई क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि हम डर गए थे, हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि हमें पता था कि यही होगा। सब हमें जिम्मेदार समझेंगे, हमारी गलती निकालेंगे। गलती किसी की भी हो लेकिन सजा हम दोनों को मिलेगी। मैंने कहा था सोनू से, सरला आंटी को सच बता दे, राज को सच बता दे, लेकिन सोनू डरी हुई थी। उसे लगा कि उसकी शादी टूट जाएगी। और सरला आंटी, आज आपके स्यापे ने ना साबित कर दिया कि उसका डर एकदम सही था। राज, तुम कुछ दिन से सोनू से नाराज हो ना कि उसने तुम्हें सच्चाई क्यों नहीं बताई? मुझे भी लगा था। मैंने कहा था सोनू से, राज इतना अच्छा है, वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हें समझेगा। तुमने उससे क्यों सच्चाई छुपाई है? पर आज जो हुआ ना, उसके बाद हम दोनों समझ गए कि उसने तुमसे सच क्यों छुपाया। मेरे डर की कीमत इश्की को चुकानी पड़ी। इश्की को ये सब सहना पड़ा सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। I'm sorry इश्की, I'm really sorry। वाह, देख लीजिए आप लोग, बस यही कसर बाकी रह गई थी कि मेरी नौकरानी मेरी इज्जत उतार दे। यहाँ पे नौकरानी नहीं, एक्स एम्प्लॉय। मुझे तेरे मुंह नहीं लगना। जहाँ पे मेरी इज्जत नहीं ना वहाँ मैं रुकूंगी नहीं। मैं जा रही हूँ। सरला जी, मॉम, आपने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया मॉम। अगर आप यहाँ पर रुक कर सोनू का साथ नहीं दे सकती ना तो आपका यहाँ से चले जाना ही अच्छा। लेकिन मैं तो यहाँ पर ही रहूंगा, क्योंकि सोनू मेरी पत्नी है और मैं इसका पति। इसको हमेशा सपोर्ट करना और इसका जिंदगी भर साथ देना मेरा फर्ज है। तो रहे मल्होत्रास के साथ, पर याद रखना इनकी बेटी अब मेरे घर में कदम नहीं रखेगी। तो आपका बेटा भी आपके घर में कभी भी कदम नहीं रखेगा मॉम। तो जाएगा कहाँ? मैं ऑलरेडी सब कुछ डिसाइड कर चुका हूँ।
चलो सर। आहान, इश्की को सरला आंटी जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हम सबको पता है कि वो ऐसी है। हमारे पास कंप्लेन एक लड़की ने लिखवाई थी, उसने अपना नाम इश्की बताया था। आपके स्टेशन में सीसीटीवी है ना? जी। मैं सीसीटीवी फुटेज में एक बार इश्की को देख सकता हूँ क्या? एक दिन लगेगा, कल सुबह तक आपको फुटेज मिल जाएगी। कल सुबह तक? कहीं देर ना हो जाए। कौन हो सकती है लड़की? काम डाउन दादी, इश्की ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। सब तेरी वजह से हुआ। तेरी वजह से मेरी सोनू की लाइफ बर्बाद हो गई। राज सोनू को कभी नहीं छोड़ेगा दादी। लेकिन इश्की तो हीरोइन बन गई ना। नहीं दादी, जब इश्की सरला आंटी से लड़ रही थी ना, तब मैंने राज को कहा था कि अगर उसे अपनी मॉम से अलग होना है ना, तो मैं उसे घर दिलवा सकती हूँ। राज और सोनू का अपनी फैमिली से अलग होने का प्लान मैंने ही बनाया था, और इल्जाम जाएगा उस इश्की पर। और आपको तो पता ही है, जब कोई फैमिली टूटती है तो आन को कितना दर्द होता है। अगर ये सब नहीं हुआ ना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। होगा, जरूर होगा दादी। इश्की और आहान के बीच में दरार पड़ चुकी है। आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू। सरला आंटी से लड़ने के लिए थैंक यू। सॉरी। फैमिली ना बहुत डेलिकेट बैलेंस पर टिकी होती है इसकी। एक घर को जोड़े रखने के लिए ना 1000 चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है। और मेरी जो ये 1921 वाली सोच है ना, इसी ने मेरे घर को जोड़ के रखा है। कभी कभी गलत को भी अवॉइड करना पड़ता है। पर क्यों? क्योंकि जब एक धागा खींचता है ना, उसके साथ साथ 100 धागे खींचते हैं। आज राज तुम्हारा साइड ले रहा है, लेकिन तुमने उसकी मॉम की इंसल्ट की सबके सामने। ये बात उसके दिमाग में जरूर रहेगी। फिर क्या होगा? सोनू और उसके बीच में कभी झगड़ा हुआ, सोनू तुम्हारा साइड लेगी। उन दोनों के बीच में ना बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है इसी बात पे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? जब सही बात को गलत तरीके से बोला जाता है ना, तो बात भी गलत हो जाती है। रिश्तों में सही होना इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो चीज करना इंपॉर्टेंट होता है जो रिश्तों के लिए सही हो। और इतनी सी कॉमन सेंस ना रिया में भी है। देखो, हर फैमिली में रूल्स होते हैं, मेरी फैमिली में भी रूल्स है। अगर मेरी फैमिली में कोई बड़े गलती भी करते ना, तो हम सबके सामने उनकी बेइज्जती नहीं करते, बैठ के डिस्कस करते हैं। मुझे क्या, सबको पता है सरला आंटी गलत है, लेकिन हम उनसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते। सोनू की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते हम। देखो इश्की, मेरी दादी ने ना बहुत सहा है। इस घर को बिखरते हुए देखा है उन्होंने, रिश्तों को टूटते हुए देखा है। वो सोनू का घर टूटते हुए नहीं देख सकती। वो किसी भी कीमत पर सरला आंटी से अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकती। और तुम्हें लग रहा होगा मैं मयंक को भूल चुका हूं, उससे बदला नहीं लूंगा। मैं ना अपनी दादी की वजह से चुप हूं। वक्त आने पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूं? तुम जिद्दी हो, अब वही करती हो जो तुम्हें समझ आता है। अब क्या चुपचाप क्यों खड़ी हो? लड़ क्यों नहीं रही मुझसे? आर्ग्यू क्यों नहीं कर रही? अब एक और बार मेरी फैमिली कहा ना, तो उठा के सीधा पूल में फेंक दूंगी। ये हमारी फैमिली है। मैं सोनू के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। जब वो सिर्फ मेरी दोस्त थी तब भी नहीं होने दिया था। तो मेरी फैमिली है, कैसे कुछ गलत होने दूंगी? सॉरी। And thank you.
बहुत अकल चला रही थी ना, अब अपनी अकल को चूल्हे में डाल और रोटियां सेक। मेरी सोनू की शादी का तो स्यापा कर ही दिया, ऊपर से वो दोनों और पास आ गए हैं। दादी मेरा प्लान फुल प्रूफ था। मैं हान को अच्छे से जानती हूँ, अगर वो अपने नॉर्मल बिहेवियर में होता ना तो अभी तक वो और इश्की अलग हो चुके होते। वो नॉर्मल बिहेवियर में होता तो इश्की के साथ ना होता। तू जितना उन्हें कमजोर समझ रही है ना, उतना है नहीं वो। तेरे कमरे में लॉकर है? जी दादी। तो अपनी अकल को लॉकर में बंद करके रख दे और मेरे दिमाग से चल। अगर सांस भी लेगी ना अपनी मर्जी से तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जो मैं कहूंगी वही करना, समझी? पंडित जी प्रणाम। मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, आपको कल यहीं पर आना है। हाँ जी। सॉरी सोनू, पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हारे साथ जैसे बिहेव कर रहा था उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। पर अब मैं ऐसा साथी बन के दिखाऊंगा जैसा मेरी सोनू हमेशा से डिजर्व करती है। और ये इस राज का अपनी सोनू रीटा से वादा है। थैंक यू राज। और मम्मी जी मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। यार मॉम को मैं कितना समझाता हूँ, हर बार समझाता हूँ, पर वो एक गलती पे गलती करती रहती है। और आज तो उन्होंने लिमिट ही क्रॉस कर दी। गलती सिर्फ बच्चों से नहीं होती, मम्मियों से भी हो जाती है। तेरी मम्मी से भी हो गई। I'm sorry. सच्ची में सॉरी बेटा। मुझे ना ये बात बहुत बुरी लगी कि मेरे बेटे ने मुझसे ये बात छुपाई, और ये बात ऐसी चुभी, पता नहीं गुस्से मैंने क्या क्या बोल दिया। बच्चा मेरा, मुझे ना तेरा साथ देना चाहिए था, पर मैंने उल्टा सारा ब्लेम तुझ पे ही डाल दिया। राज सही कहता है, गलती सारी मेरी है। मेरी इस गलती के लिए तुम लोग मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरा घर छोड़ के मत जाओ बेटा। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे। मैंने तुझे गलत समझा, मुझे माफ कर दे। मम्मी जी प्लीज ऐसा मत कहिए। मेरा बेटा उसी की साइड ले रहा है, पर तू देखना गिन्नी, मैं उस लड़की को अपने घर में कदम नहीं रखने दूंगी। मर जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी, और उसे अपनी बहू नहीं मानूंगी मैं। उससे क्या होगा सल्लू? सोनू और राज अलग घर में रह लेंगे, बेटा हाथ से निकल जाएगा। तो मैं क्या करूँ गिन्नी? ऊपर से मीठी बन, अंदर से जड़ काट। कैसे? अभी तो ऐसे दिखा कि सोनू से तुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर जब बेटा घर पे रहेगा तो धीरे धीरे दोनों को अलग कर देना। बात तो तू सही कह रही है। अभी मैं सॉरी बोल दूंगी, लेकिन ज्यादा दिन तक सोनू को अपनी घर की बहू रहने नहीं दूंगी मैं। मुझे छोड़ के मत जा बेटा। थैंक यू मॉम। आई लव यू। तभी तो मॉम। ये हमारी फैमिली है, मैं सोनू के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मैसेज कर दे तो। आई एम मिसिंग यू। आई एम मिसिंग यू लिख दिया ना तो इसकी सोचेगी कितना चेप हो गया। चेप हो गया तो फच, मैं इश्की की लैंग्वेज क्यों यूज कर रहा हूँ? एक काम करता हूँ, एक सिंपल सा मैसेज कर देता हूँ। आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू। हेलो। ऐसी कौन सी आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जो पिछले 15 मिनट से ईवीएम इज टाइपिंग यही नजर आ रहा है? भेज दीजिए ना जो लिख रहे हैं। तुम्हें कैसे पता चला? अच्छा, तो तुम भी ऑनलाइन थी, तुम्हें भी कोई मैसेज करना है? हाँ। तो किया क्यों नहीं? आपके मैसेज के खत्म होने का वेट कर रही थी, और फिर
मैं ऐसे खुद से मैसेज करके बोर नहीं लगना चाहती थी ना। 2020 मैंने, पर आज भी लड़कियों पे शर्म सूट करती है। अरे वो क्या है ना, मैंने आज तक ये सब किया नहीं है ना, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी किसी को ऐसे मैसेजेस किए नहीं है। तो अच्छा, मैंने तो जैसे 75 लड़कों को ऐसे मैसेज कर रखे हैं, मैंने भी आज तक नहीं किया। हाँ तो साथ में करते हैं ना, साथ में सीखते हैं। तुम्हें पता है इश्की, जब मैं फिल्म्स देखता था ना तो मैं जो रोमांटिक सीन्स होते वो सारे फॉरवर्ड कर देता था। ये सोचता था कि इस इमोशन का क्या करना है, लेकिन अब वो सारे सीन जो मैंने फॉरवर्ड किए थे ना वो तुम्हारे साथ बैठ के देखना चाहता हूँ। प्यार तो कर लिया, प्यार की फीलिंग तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। इश्की, हेलो हेलो, जब पता चला बात क्या करनी है तो बात सुनने वाली ही हो गई। गुड नाइट इश्की। गुड नाइट। हाँ चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। कहते हैं कि जब हाथों में कलीरे बनते हैं ना तो खुशियों से भी रिश्ता बन जाता है। आई होप कि तुम्हारे और खुशियों का रिश्ता कभी ना टूटे। मैं भी बांधूं? जितना खुश होना है खुश हो ले इश्की, क्योंकि तेरे ऊपर दुख के बादल अभी मंडराने वाले हैं। मम्मी जी चलिए ना। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। अब कौन सी पूजा है? क्या हुआ मम्मी जी, कोई पूजा करानी है? नहीं नहीं, पूजा नहीं, कुंडली मिलवाने के लिए आए हैं। कुंडली? पर उसकी क्या जरूरत है? तू चुप कर, अंग्रेजों की औलाद। अब इतने दिनों से उनकी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, ग्रह नक्षत्र भी सही नहीं चल रहे हैं, तो कुंडली तो मिलवानी ही चाहिए ना। सोनू, ये सब क्यों हो रहा है? अरे कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी है। दादी ये सब में बहुत बिलीव करती है। इश्की, अब तो नहीं मानती तो क्या, दादी के लिए कर लेना। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी सब, आहान, कार्तिक जल्दी आओ। क्या हुआ दादी को? दादी, मम्मी जी क्या है? दादी, 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 मम्मी जी पानी पी। दादी, रब्बा, मेरे पोते की खुशियों को किसकी नजर लग गई?
जी कुछ तो उपाय कीजिए, कुछ तो करिए। क्या हुआ है दादी? दादी क्या हो गया? बेटा, इतने दिनों के बाद तेरे चेहरे पे थोड़ी सी खुशी देखी थी, आज पता चला किस्मत ऐसी क्यों है। मम्मी जी संभालिए अपने आप को, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। क्या हो रहा है गिन्नी? पता नहीं सर में सर रो क्यों रही है ये? बोलो ना। मम्मी, दादी इतना मेलोड्रामा क्यों कर रही है? चाची आप बताओ क्या हुआ है, बताओ। पंडित जी कह रहे हैं कि इश्की की कुंडली में दोष है। अगर उसने तुझसे शादी की ना तो तुझे मैं अपना बेटा खो चुकी हूँ, अपना पोता नहीं खो सकती। ये दुख दोबारा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मैं। पर पंडित जी कोई उपाय तो होगा। एक उपाय है, कन्या की कुंडली में विवाह के पश्चात विधवा होने का योग है, इसीलिए कन्या का विवाह किसी पेड़ से करवा दिया जाएगा तो ये दोष खत्म हो जाएगा और वर के जीवन को कोई खतरा नहीं रहेगा। इश्की तो ये उपाय करेगी ना? नहीं, मैं नहीं करूंगी। पेड़ पे शव आ जाएगा? मतलब भाई की शादी से पहले इश्की को पेड़ से डिवोर्स लेना होगा या उसे कटने का या गिरने का वेट करना होगा? चुप रह कोते, ये बात मजाक करने की नहीं है। मुझे पता है इश्की मॉडर्न है, वो ये बात नहीं मानेगी, लेकिन अगर मैंने इस शादी के लिए मना किया तो मेरे पोते को लेके मुझसे दूर चली जाएगी। मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। दादी आप क्या बोल रहे हो ये? कार्तिक चुप कर। इश्की तो ये उपाय करेगी ना? मम्मी ये सब बेकार की बातें हैं, आप क्या तो चुप नहीं रह सकता, बड़े लोग बात कर रहे हैं ना। जिसके बारे में पता नहीं है उसके बारे में बोलना जरूरी है। वैसे तो बात बहुत अजीब है, पर आप फिक्र मत कीजिए आंटी जी, इश्की ये कर लेगी। नहीं, मैं नहीं करूंगी। इश्की सुन, इश्की मुझे पता था ये लड़की नहीं मानेगी। उसे मना ले पुत्र, वो तेरी बात कभी नहीं टालती है, उसको मना ले। मैं अपना बच्चा पहले ही खो चुकी हूँ, अब मैं अपने पोते को नहीं खो सकती। ये दादी ये तेरे बिना जी नहीं पाएगी पुत्र, मना ले उसको बेटा। दादी मैं इश्की से बात करूंगा, वो मान जाएगी। हाँ मैं अभी जाके उससे बात करता हूँ। तुम जी संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाना है। इश्की बेटा बात तो सुन। मासी प्लीज कम से कम आप तो मेरा साथ दीजिए। देख बेटा, मुझे पता है बात बहुत अजीब है और तू इन सब में नहीं मानती, लेकिन इश्की अगर उनकी खुशी के लिए तू छोटी सी रस्म कर लेगी तो क्या हो जाएगा बेटा? ठीक है कर लेती हूँ शादी। एक काम कीजिए, आप मेरे लिए पढ़ा लिखा अच्छा सरकारी नौकरी करने वाला ना पेड़ लेकर आ जाइए, कर लेती हूँ शादी। कौन सा पेड़ सही रहेगा? नीम का? नहीं नहीं, नीम जैसा पति हो तो कैसे चलेगा ना। आम का पेड़? पति तो स्वीट हो तो ही अच्छा लगता है। नहीं इश्की देख बेटा ऐसे क्या देखो, हम लड़कियों की इस देश में कोई डिग्निटी है या नहीं है, या फिर हम सिर्फ और सिर्फ तमाशा बनने के लिए पैदा हुई हैं?
आपकी कुंडली में दोष है तो बस एक पेड़ से शादी कर लो, सब सही हो जाएगा। मतलब अगर ये बात कोई लॉजिक भी सुन ले ना तो वो भी पेड़ से लटक के अपनी जान दे दे। मुझे मिसेस आहानवीर मल्होत्रा बनना है, मिसेस बरगद का पेड़ नहीं बनना। आई नो इट मेक्स नो सेंस, आई नो दैट, बट तुम दादी के लिए मान जाओ ना। देखो दादी हमारी शादी के लिए मान गई है, तुम उनका मान रखने के लिए कर लो। दादी हमारे रिश्ते के लिए मान गई, इस बात के लिए ना मैं सारी उम्र उनकी सेवा करूंगी, दुनिया की बेस्ट बहू बन के दिखाऊंगी। पर मेरी अपनी भी सोच है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको क्या कहूँ? क्या से पेड़ तुम्हारे जीजा जी हैं और जब बच्चे किसी पेड़ को पत्थर मारने आएंगे तो क्या करूँ? लाठी लेकर उनके सामने खड़ी हो जाऊं कि नहीं मेरे सुहाग को कोई नहीं मारेगा? इश्की मैं तुम्हारी सोच बदलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दादी अगर ये चाहती है तो कर लो, इसमें क्या बड़ी बात है? अगर उन्हें लगता है तुम्हारी कुंडली में कोई दोष है कुंडली मैंने नहीं लिखी ना, तो उसमें जो भी दोष है वो मेरी गलती कैसे हो गई? मैंने कब कहा तुम्हारी गलती है? देखो तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारे लॉजिक सही है, अपनी दादी के भी अपने रीजंस हैं। बेटा खोया उन्होंने अपना, शी हैज सीन हिज डेड बॉडी, इसलिए जब बात उनके पोते पोतियों की सेफ्टी की आती है ना, वो सारे लॉजिक्स भूल जाती है। वो रस्म समझ के कह रही है, तुम मजाक समझ के कर लो। मुझे आज भी याद है इश्की, जब पापा की डेथ हुई थी ना तो दादी रात भर रोती रहती थी। उन्हें लगा कि पापा की डेथ उन्हीं की वजह से हुई है। उन्हें लगा कि वो कोई पूजा या कोई व्रत रख लेती तो वैसा नहीं होता। I'm sorry. No, I am sorry. इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर भी सजा तो मुझे ही मिल रही है ना। तुम इस बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हो? क्योंकि ये बात बड़ी है। आपकी शादी पेड़ से नहीं हो रही है इसलिए आपको नहीं लग रही है बात बड़ी। इसकी जब बात तुम्हारी सेफ्टी की होती है ना तो मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाता, चाहे वो बात कितनी भी इलॉजिकल या स्टूपिड होती। इसलिए मुझे दादी की बात इतनी गलत नहीं लग रही। प्लीज इसकी जस्ट थिंक अबाउट इट वंस। इसकी को कन्विंस करने गए? वाह गुरुजी वाह, चरण स्पर्श। लोग शादियों में ना फ्री का खाना खाने आते हैं, हम क्या यहाँ पर ट्री का खाना खाएंगे? आप एक काम करो भाई, इसकी की शादी ना खजूर के पेड़ से करा दो, हमें जी और जया जी वाली फील आएगी एकदम। क्या देख क्या रहे हो? दादी के लॉजिक को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। 21st सेंचुरी में भी लड़कियां पेड़ से शादी नहीं करेंगी तो और क्या करेंगी? एक काम करते हैं, पौधे से शादी करा देते हैं। नहीं, वो तो चाइल्ड मैरिज हो जाएगी ना। खाते की जाए मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ। सॉरी। इट्स ओके। अभी तो शुरुआत है, इश्की और दादी में बहुत बड़ा गैप है। तो भाई आप दादी से बात करो ना, उनको समझाओ, एक दो कदम ये कॉमन सेंस की तरफ बढ़ाएंगी तो ये गैप कम हो जाएगा। भाई ये बहुत ही स्लिपरी स्लोप है, इस पे फिसलोगे ना तो फिसलते रह जाओगे। आज कुंडली में दोष है तो पेड़ से शादी करा दो, कल पुत्र प्राप्ति के लिए अंगारों पे चलना पड़ेगा, परसों कुछ और होगा, फिर कुछ और होगा। और आप हर बार जाके ना इश्की के पास, मेरी दादी के लिए प्लीज नदी में कूद जाओ, मेरी दादी के लिए प्लीज अंगारे पे चल लो, मेरी दादी के लिए ये कर लो, मेरी दादी के लिए वो कर लो। नॉनसेंस कार्तिक प्लीज, मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, फैमिली के लिए कर रहा हूँ। फैमिली को ना बैलेंस करके चलना पड़ता है, हर बात पे अपना झंडा लेके मत आ जाए कर मेरे पास। इश्की और दादी को भी एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइजेस तो करने पड़ते हैं ना रिश्तों के लिए। बट भाई कॉम्प्रोमाइजेस इतने इंसल्टिंग नहीं होते हैं। जस्ट इमेजिन आपकी कुंडली में कोई दोष होता, आपको इश्की से पहले किसी बकरी से शादी करनी पड़ती, आप मान जाते? नहीं, मैं जानता हूँ ये सब बहुत अजीब है, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ब्रिलियंट दादी, दोनों में लड़ाई हो गई, चाल काम कर गई। तुझे पता है ना क्यों? क्यों? क्योंकि तूने नहीं चली थी। सुन, तुझे याद है ना क्या करना है? जी।
एवीएम समझ क्यों नहीं रहा है? ये मेरे लिए बहुत इंसल्टिंग है। बेटा उसे सब समझ में आ रहा है, लेकिन कई बार ना बुजुर्गों के आगे झुकना पड़ता है। मासी प्लीज, हम सब इंक्लूडिंग इश्की दादी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पर बाद में थोड़ा सा तो लॉजिक होना चाहिए। फ्रैंकली इस बार तो मुझे हान का स्टैंड समझ में ही नहीं आ रहा है। वो दादी की साइड क्यों ले रहा है? देखा आपने, रिया तो सुपर संस्कारी है। जब वो इस बात के साथ ओके नहीं है तो मैं कैसे हो जाऊं? ओके तो कोई भी नहीं है इश्की, पर तुम्हारे और अहान के रिश्ते को हाँ करके ना आंटी जी ने बहुत बड़ी बात की है। तो इश्की ने भी तो सिंगापुर में इतनी बड़ी जॉब छोड़ी है मासी। अकेले दादी ही तो सेक्रीफाइस नहीं कर रही। इनफैक्ट मुझे आज भी सिंगापुर वालों का कॉल आया था, वो तो सैलरी भी डबल करने के लिए रेडी हैं। यहाँ बात मेरे करियर की नहीं है। पर सेक्रीफाइस की तो हो रही है ना इश्की, और तुमने बहुत सेक्रीफाइस किया है आहान के लिए। मुझे मिसेस आहानवीर मल्होत्रा बनना है, मिसेस बरगद का पेड़ नहीं बनना। मैं अपना बच्चा पहले ही खो चुकी हूँ, अब मैं अपने पोते को नहीं खो सकती। मैंने बहुत सोचा, अगर इश्की बात जाती तो मेरे दिल को ठंड पै जाती, लेकिन उसे इतना बुरा लगा है तो ठीक है। पर दादी आपके लिए आप तो बहुत मानती हो ना इन सब में। पर इश्की तो नहीं मानती है ना पुत्र। मैं बुढ़िया कब तक बैठी रहूंगी? जिंदगी तो तुझे उसके साथ गुजारनी है ना, तो उसकी बात मान ले। वो नहीं झुक रही है ना, तो मैं झुक जाऊंगी तेरी दादी, तेरे लिए पुत्र। कोई नहीं, तू अपना मन छोटा मत कर पुत्र। आज तेरी शादी है ना, मुस्कुरा, उसे मुंह मत लटका के बैठो। दादी आप पूजा की तैयारी कीजिए, मैं एक बार फिर से इश्की से बात करके आता हूँ। न पूजा होगी न शादी, अब आहान खुद ये रिश्ता तोड़ेगा। मासी इश्की का है, कब से फोन करो उसका फोन भी नहीं लग रहा। हाँ वो क्वार्टर्स में है, कह रही थी कुछ देर अकेले रहना चाहती है। थैंक यू। इश्की, आई नो तुम अपसेट हो और तुम्हारा अपसेट होना बिल्कुल सही है, लेकिन हमने कितनी सारी प्रॉब्लम साथ में फेस की, ये भी कर लेंगे। चलो मैं अंदर आ रहा हूँ अभी। आई एम सॉरी एवियम, पर मैं ये नहीं कर सकती। मुझे पता है कि दादी नहीं मानेंगी और मुझे ही झुकना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती, इसलिए मैं जा रही हूँ ताकि आपकी फैमिली के लिए मुझे इंसल्टेड ना होना पड़े। इश्की तू ये उपाय करेगी ना? मैं नहीं करूँगी। दादी हमारे रिश्ते के लिए मान गई
और मेरी अपनी भी सोच है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। भाई आ गए। आहान, क्या बात है बेटा? इश्की से कोई बात हुई? मासी क्या हुआ? ये नहीं हो सकता। इश्की मुझे छोड़ के चली गई। उसने अपनी जिद और प्यार के बीच अपनी जिद को चुना। देख लिया तुम सबने। इस लड़की की वजह से तुम सबने मुझे लेक्चर पिला पिला के मार डाला। इश्की महान है, इश्की सैक्रिफाइस करती, इश्की तो देवी है। ये करती है, वो करती है, वो बिल्ली है काली। और काली बिल्ली सिर्फ अपशगुन करती है और कुछ नहीं करती। इस लड़की का ना शौक है लड़कों को शादी तक लेकर आना और फिर मंडप पे उन्हें बैठाकर भाग जाना। चलो पिछली बार माना कि मयंक तो फटे जूते जैसा लड़का था, पर इस बार तो ये सच्चा हीरा था। फिर इसे क्यों छोड़ के चली गई? इस बेचारी को क्यों ताना मारी है सरला जी? इसने क्या गलत किया? इसने बस प्यार किया। गलत तो वो लड़की थी ना आंटी जी। प्यार में कुछ गलत सही नहीं होता। तभी तो मैं कहती हूँ बंदे को फ्लू हो जाए पर प्यार ना हो, क्योंकि फ्लू होगा तो कम से कम उसे सही गलत की तमीज तो होगी। पुत्र, मुझसे गलती हुई है, मैं ही गलती ठीक करूंगी। तू उसी से फोन लगा, मैं उससे माफी मांगूंगी, उससे कहूंगी उसे किसी पेड़ से शादी करने की जरूरत नहीं है। मैं हाथ जोड़ूंगी उससे, लेकिन तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकती पुत्र। तू फोन लगा। सर आप लोग मुझसे कल से बोल रहे हो कि फुटेज दे दोगे, बट मुझे अभी तक फुटेज नहीं मिली है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो फुटेज ना मिलने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है। प्लीज अंडरस्टैंड सर। आई एम सॉरी सर, कल एक वीआईपी मोमेंट की वजह से स्टाफ बिजी था। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अभी थोड़ी देर में आपको फुटेज मिल जाएगी। थैंक यू सर, मैं आता हूँ। कार्तिक, सोनू यार कुछ तो गड़बड़ है। पहले इश्की के नाम से किसी ने रिपोर्ट कराई और अब इश्की मिसिंग है। वो खुद से तो कहीं नहीं गई होगी यार। तू ना इस बारे में जाकर भैया को सब कुछ बता दे। नहीं तो तुझे पता है ना कि जब भैया को गुस्सा आते है वो किस तरह से रिएक्ट करती है। पहले ही मेरी वजह से ये दोनों मिल नहीं पाए, अब मैं इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इन दोनों को दूर नहीं जाने दूंगी। सुन, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? डोंट वरी, मैं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। ओके
सुन तो एक काम कर, तू रात से क्या वो एयरपोर्ट जाके चेक करे, हो सकता है इश्की वहां गई हो। ठीक है। ऑलराइट? हाँ। कोई है? कोई है? कोई सुन रहा है? हेल्प! किसने मुझे बांधा? मुझे जाने दो। मैं आई कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन लाया मुझे यहाँ? मैं कैसे? फिर से शादी। कौन था? कोई है? मुझे जाने तो, वरना मम्मी कसम दौड़ा दौड़ा के मारूंगी, लिटा लिटा के मारूंगी सबको। खोलो मुझे। ईवीएम को तो समझ में आ गया होगा कि मैं मिसिंग हूँ। ढूंढना इश्की। ईवीएम हमेशा तुझे बचाता है, इस बार भी बचाएगा। हम दोनों के बीच केमिस्ट्री, ये मेरी लाइफ का बेस्ट पल है। इसे थोड़ी देर और चलने दीजिए ना। इश्की तो ये उपाय करेगी ना? मैं नहीं करूंगी। दादी हमारे रिश्ते के लिए मान गई, इस बात के लिए ना मैं सारी उम्र उनकी सेवा करूंगी। मेरी अपनी भी सोच है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। आई डोंट नो कि ये बात करने का सही वक्त है या नहीं, पर मुझे अपनी सिंगापुर वाली कंपनी से कॉल आया था अहम। इश्की ने जॉब के लिए हाँ कह दिया। आई एम सो सॉरी। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें अभी कैसा फील हो रहा होगा। कुछ दिन पहले मेरी भी यही हालत थी, पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए खुद को इल्ज़ाम मत देना अहम। यू आर इन लव। इश्की उस प्यार के काबिल नहीं थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और वैसे भी हम इमोशनल होकर प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन जो इंसान अपनी अपब्रिंगिंग, अपना फैमिली बैकग्राउंड जो हमसे सबसे अलग होता है, उसके साथ प्यार करना तो इजी होता है, लेकिन निभाना इम्पॉसिबल। इट्स इम्प्रैक्टिकल। तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली सबसे इम्पॉर्टेंट है, पर शायद इश्की के लिए प्रायोरिटीज कुछ और है। तभी तो वो एक छोटी सी रस्म करने के लिए भी तैयार नहीं थी। इट्स नॉट अबाउट मी कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं, बट आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें इश्की के साथ शादी करनी चाहिए। बस इतना ही प्यार था तुम्हें मुझसे इश्की, कि पहला इम्तिहान आते ही तुम मुझसे दूर चली गई। अब तक आए क्यों नहीं? जब से मैं और ईवीएम साथ आए, तब से कभी मेरे नाम से मयंक के खिलाफ रिपोर्ट, पेड़ से शादी करने का अजीब सा आइडिया, और इससे पहले कि मैं कुछ डिसाइड करूं, मेरे किडनैपिंग एक के बाद एक सियाप पे ट्रेन के डब्बे की तरह आए जा रहे हैं। आ नहीं रहे, कोई बुला रहा है ताकि मैं और ईवीएम अलग हो जाए। पर मतलब मेरी खुशियों का मर्डर करके किसी को क्या मिलेगा? ईवीएम भी मुझे ढूंढ तो रहे होंगे। जैसे उन्हें पता चलेगा ना मैं आऊं, वो आ जाएंगे। हमेशा आते हैं, अब भी आएंगे। जल्दी आ जाओ ईवीएम, प्लीज प्लीज। इश्क से नहीं कर सकती। रुकिए, आप उससे छोटी हैं, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर अपने पोते की खुशियां मांग रही हूँ। अपनी इश्की से कहीं वो वापस आ जाए। रब दी सो
मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी। अगर मैं कुछ कहूँ तो मेरी जबान गिर जाए। बस उससे कहिए कि मेरे पोते के साथ ऐसा ना करे। मैं अपने पोते की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने ये रिश्ता माना है, मैं उसकी हर बात मानूंगी, बस वो वापस लौट आए। मैं आपके पैर दादी दादी उठिए उठिए। क्या कर रही हो आप ये? मैं क्या कर सकती हूँ? एक बूढ़ी। आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं दादी। सोनू सबको इन्फॉर्म कर दे कि कोई शादी नहीं होगी, सब कुछ कैंसिल। भाई चलिए दादी। तूने सोचा था कि तू बाजी जीत गई इश्की, पर देख मैंने खेल ही पलट दिया। राज का फोन। इश्की मिली क्या? नहीं सोनू, मैं एयरपोर्ट पे ही आया हूँ, पर इश्की एयरपोर्ट पे नहीं है। इनफैक्ट सिंगापुर की किसी भी फ्लाइट पर इस नाम का कोई पैसेंजर ही नहीं है। इसका मतलब कि इश्की नहीं गई है। इसका मतलब कि वो किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। राज प्लीज कुछ करो प्लीज। एक तरह से अच्छा ही हुआ भाई साहब कि कांटा निकल गया। अब ऐसी रोड साइड लड़कियां खानदानी लड़कों से अगर शादी करने लगे तो फिर चल चुकी दुनिया। आहान जैसे लड़के के लिए तो हमारी रिया जैसी लड़की ही सही हो सकती थी। मैं क्या करूं सल्ला जी? भाई साहब वही करिए जो एक लड़की के फादर को करना चाहिए। अब वो पनौती हट चुकी है, अब आप जाके रिया के लिए बात करिए। अरे भाई फर्स्ट चॉइस भी वही थी और राइट चॉइस भी वही थी। मंडप लगा हुआ है, दूल्हा तैयार है, आप ये मौका मत चूकिए, जाके बात करिए। सिर्फ दुल्हन ही तो रिप्लेस कर दी है ना? आहान ऑलरेडी एक बार रिया को रिजेक्ट कर चुका है, दूसरी बार किस मुंह से बात करूं, जबकि मैं ये जानता हूं कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है। अरे भाई साहब प्यार व्यार ना तो बुखार की तरह होता है। आहान को चढ़ा था, लड़की भाग गई, बुखार उतर गया होगा। और अब आहान को भी समझ में आ गया होगा कि उसने हमारी रिया को रिजेक्ट करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। खानदान अच्छा है, लड़का अच्छा है, अब छोटी मोटी बातों की वजह से ना इतना अच्छा रिश्ता आप जाने मत दीजिए। प्लीज सरला आंटी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आहान मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो ऑलरेडी इतना परेशान है, ऊपर से मेरी और उसकी शादी की बात कर रही हैं आप। प्लीज। अब क्या बोले इनको? आंटी जी मैं ना अभी वीरेन जी से और राधिका जी से ना आहान और रिया की शादी की बात करी। मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ना? देखो अब इश्की तो भाग गई, अब दोनों की शादी अगर हो जाए तो कोई बुराई तो नहीं है ना, पहले भी तो होने ही वाली थी। आप सही कह रही हैं सरला जी, लेकिन मैं आहान से ऐसा कैसे कह सकती हूँ जबकि वो रिया से प्यार करता ही नहीं। अरे प्यार प्यार प्यार, ये फिल्मों ने ना बच्चों का दिमाग खराब कर दिया है। अब मुझे ही देख लो, हैं? सगाई हो गई, शादी हो गई, राज हो गया, पर प्यार नहीं हुआ। अरे ये होते हैं खानदानी लोग। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? आहान बेटा, मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, पर तुमसे कहीं ज्यादा परेशान तुम्हारी दादी है और इन सब के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रही है। वीरेन जी आप कुछ मत कहिए, इश्की से प्यार करता है। बेटा असली प्यार तो शादी के बाद होता है, जब दो लोग साथ रहते हैं, सुख दुख सहते हैं। असली प्यार तब होता है, वरना शादी से पहले तो महज अट्रैक्शन होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम रिया से शादी कर लो, बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम हाँ कर दो तो हम सब कुछ भूलने को तैयार हैं। मैं जानता हूँ कि तुम इश्की से प्यार करते हो, पर इश्की है कहाँ? और अगर इश्की तुमसे सच्चा प्यार करती तो अपनी जिद की खातिर तुम्हें यूं मंडप में छोड़ कर ना जाती। मैं कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहता, पर तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। आहान पुत्र, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कोई तुम पे प्रेशर नहीं डाल रहा है। तुम जो भी फैसला लोगे मैं तुम्हारे फैसले में तुम्हारे साथ हूं।
एवीएम आ क्यों नहीं रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें पता ही नहीं कि मैं यहाँ हूँ? इसका मतलब मुझे बचाने वाला कोई नहीं आएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसने मुझे किडनैप किया उसने एवीएम को कुछ बोल दिया और एवीएम ने मान लिया? और एवीएम भी ना किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं। किसी ने उन्हें कुछ बोला होगा और उन्होंने मान लिया होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग के अलावा कोई काम नहीं है इस बंदे को। मैं भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया था और अब तो मुझसे नाराज है। गुस्से में सोच रही हूँ कि इश्की भाग गई। इश्की इज वेरी रिस्की। जिस भी लंजू पंजू ने मुझे और एवीएम को अलग करने की कोशिश की ना, उसकी मैंने बैंड ना बजाई ना, तो मेरा नाम इश्की नहीं। एवीएम, आज तक आपने मेरा साथ दिया, मेरी बारी, मैं आ रही हूँ। आंटी जी, आहा ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? अब क्या कहना है उसे? सरला जी, आहान अभी आता ही होगा। या अगर तुम अभी मुझसे शादी करना चाहती हो तो लेट्स गेट मैरिड। पुत्र, ये तेरी जिंदगी का सवाल है, कोई मजाक नहीं है। एक बार फिर से सोच ले। जो सोचना था सोच लिया दादी। एक्सक्यूज मी। कुछ पता चला? मॉम, मैंने कहा था ना मेरी और आहान की शादी होकर रहेगी। गिन्नी, इतनी जल्दी दुल्हा अपनी शेरवानी नहीं बदलता जितनी जल्दी आहान ने अपनी दुल्हन बदल दी। कुछ तो चक्कर है, पता करना पड़ेगा सरलू। देखते हैं। आहान कर क्या रहा है? भाई एक मिनट।
मयंक के अगेंस्ट रिपोर्ट इश्की ने नहीं बल्कि किसी और ने करी थी, और ये पुलिस उसे पकड़ने आई है। राधिका जी, आपने पुलिस स्टेशन में आकर अपना नाम इश्की बताया और मयंक के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई, उस पर इनाम भी रखवाया। आपको धोखाधड़ी और आइडेंटिटी थेफ्ट के आरोप के तहत गिरफ्तार किया जाता है। मम्मी प्लीज देर मत होने देना। इतना तो मैं और कार्तिक पहले ही समझ गए थे कि ये इश्की ने नहीं किया। फिर सवाल ये था कि इश्की ने नहीं किया तो किसने किया? मेरी और इश्की की शादी ना हो तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? तुम गई थी ना इश्की के रूम में जब पुलिस आई थी, राइट? मासी ने बताया मुझे कि सिंगापुर के जॉब के बारे में भी तुमने ही बताया था उसे इंकरेज किया था कि वो सिंगापुर चली जाए मुझे छोड़ के। मुझे आज भी सिंगापुर वालों का कॉल आया था, वो तो सैलरी भी डबल करने के लिए रेडी हैं। ये सब तुम्हारा ही प्लान था, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, इंट्यूशन था। ये जो बार बार हादसे हो रहे हैं ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, किसी की प्लानिंग है। फिर कार्तिक को सॉलिड प्रूफ मिला जब उसने पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज चेक की और पता चला कि कंप्लेन इश्की ने नहीं की थी, आपने की थी। हेलो भाई, आई गॉट टू नो कि ये सब किसने कराया है। मयंक के अगेंस्ट कंप्लेंट इश्की ने नहीं बल्कि किसी और ने की थी। मैं आपको 1 मिनट पिक्चर भेजता हूँ। फिर आज शाम को आप लोगों ने मुझसे कहा कि मैं रिया से शादी कर लूं, तब मुझे समझ आया कि ये प्लान आप तीनों का है। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की शादी उस लड़के से नहीं कराना चाहेंगे जो किसी और से प्यार करता है। देखिए सर, आप सच बता दीजिए, वरना ना चाहते हुए भी मुझे इन दोनों को पुलिस के हवाले करना होगा। इंटरेस्ट नहीं है, चुपचाप बता दीजिए कि इश्की का है, मैं अपना केस विड्रॉ कर दूंगा। बताइए इश्की का है। कहाँ है इश्की? बता कहाँ है? आहान, ये वहां से भाग के कैसे आ गई? पानी, इश्की, ये लो, पियो आराम से, थोड़ा और।